जनाब, हम वार्ड नंबर यहाँ 9 कमसार में रहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी हमारी ये है कि ये पीछे एक पीएचई की पाइप टूटी है। उस पाइप में से 24 घंटा पानी निकलता है और वो पानी नीचे नाले में आकर फिर यहाँ से ये कल्वर्ट टूटा हुआ है, यहाँ से वो भी टूटा, उससे अंदर मुड़कर ये फौजी साहब हैं, इनके मकान के नीचे से, मेरे मकान के नीचे से अंदर जाता है पानी। पूरे मकानों की तबाही हो रही है। हमने पहले अपना इसे पीएचई वालों से रुजू किया तो वो कहने लगे कि हमारी पाइप नहीं है, पीएचई के अंडर ये पाइप नहीं है। फिर हम ये वैसे उनके पास गए, वो भी ना कर दिया। फिर अभी हमें चंद दिन पहले अपना, और पहले भी साल पहले भी हम गए थे म्यूनसिपलिटी वालों के पास। बस आते हैं, मुआयना करते हैं, घूम फिर कर आकर चले जाते हैं। तो उन्होंने भी कुछ तवज्जो नहीं। अभी परसों फिर हम गए थे उनके दफ्तर में, तो उन्होंने कहा कि हम कहीं फ़ोन करके आपको आएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर अपन नहीं आया। तो अगर ये पानी इसी तरीके से चलता रहा, इसी तरह के पानी की भी सत्यानाश, पानी है भी नहीं है, बारिशों की वजह से पानी पहले भी कम है और 24 घंटा ये पानी, मतलब ये पाइप टूटी हुई पानी, यानी आपने खुद देखा, फोटो खींचा आपने, तो ये कितना पानी ज़ाया हो रहा है, कितना पानी तबाही हो रहा है। और उसके साथ ये मकानों के नीचे से जो जा रहा है, ये मकान भी तबाह हो रहे हैं पूरे, मतलब पूरी जिंदगी लग जाती है आदमी की मकान बनाते बनाते। तो फिर अपना आप खुद अंदाजा लगाया, अगर इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहा तो साल के अंदर हमारे मकान बैठ कर खत्म हो जाएंगे। तो आप डिप्टी कमिश्नर पुंछ से क्या कहना हम डिप्टी कमिश्नर साहब से यही कहना चाहेंगे कि डिप्टी कमिश्नर साहब जल्द अज जल्द अपनी टीम को चाड़ें और यहाँ इसका मुआयना करके इसका जल्द हमारा हल निकालें, वरना ये हमारे मकान बैठ जाएंगे और बिल्कुल तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। का नाम? मेरा नाम अब्दुल सलाम, रिटायर्ड इंस्पेक्टर फ्रॉम सीआरपीएफ। मैं क्या परेशानी है? ये परेशानी ये है कि मुझे यहाँ 2000 से मैं रह रहा हूँ, 2000 में मकान बनाया था और आज तक जो है कौन से एरिया में रहते हो? ये वार्ड नंबर 9 है, कामसर का एरिया है। इसमें कई बार रिव्यू किया गया डिपार्टमेंट से, वो आते हैं, फोटो लेते हैं या नाली साफ कर देंगे, उसके में हमारा मुश्किलात हल नहीं होती। मेरे इस वक्त, अब मैं आपको जो इस पानी का जो इम्पैक्ट हो रहा है, मैं आपको वहाँ उस जगह पर ले जाऊंगा, वहाँ दिखाऊंगा। मेरे 3 कमरों में इस वक्त भी पानी भरा हुआ है, रहने के लिए जगह नहीं है। और जिसको भी लाते हैं, जो जहाँ फोटो लेके चला जाता है, वापस कोई कार्रवाई होती नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बली रिक्वेस्ट टू डीसी पुंछ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरे जो हैं इसके मुतालिक, जो किस महकमे की ये सड़क है, किसका कलवट है, किसने डाला है, ये मुझे पता नहीं। आरबी वाले को बोलते हैं, वो बोलते हैं पीडब्ल्यूडी का है, पीडब्ल्यू को आते हैं, बोलते हैं ये म्यूनसिपलिटी का है। ये हमें पता नहीं किसका है। हमने कई बार रिक्वेस्ट किया है, कलवट टूटा हुआ है, कलवट से पानी नीचे को रिश्ता है और नीचे जाकर के हमारे मकान से नीचे निकलता है। अगर यही हाल रहा तो हमारे मकान जो चंद महीनों के अंदर जो बैठ जाएंगे, हम ना आगे गिरे ना पीछे गिरे। जब हमने मिलिटेंसी के दौर में वहां से, घर से, गांव से भाग करके यहाँ जगह लिया था, उस वक्त हमने सोचा था कि शहर में फैसिलिटी है, हमको मिलेगी, हम यहाँ चैन की जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन हमें रात दिन परेशानी है। सुबह को कमरे साफ करते हैं, रात को फिर भरे होते हैं, रात को साफ करते हैं, सुबह फिर हमारी वही हालत होती है। कमिश्नर पुंछ से क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपके पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपके अंडर में आता है, डीसी साहब के अंडर में, जिस किसी का भी ये काम है उसको इंस्ट्रक्ट किया जाए और डायरेक्ट किया जाए कि वो आके मौके पर देखें, उसको ठीक करें, ताकि हम लोग यहाँ आराम से जो है दिन रात को 2 घंटे आराम से रह सके अपने घर में। कहना है मुझसे, क्योंकि आप ये हमारी आवाज वैसे कोई दफ्तरों में जाके सुनता नहीं है, एक आधा बोलेंगे, एप्लीकेशन मूव करेंगे, उसके बाद खत्म काम आपके लिए। इसीलिए हमको जो है आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज को ऊंचा किया और जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक आप पहुंचाएंगे। मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम शाहिद अहमद है सर। जी बताएं। तो मैं वार्ड नंबर 9 में 2000 से रह रहा हूँ। तो सर हमें एक तो पीएचई की, यहाँ पे एक पीएचई की पाइप है या एमएस वालों की पाइप है, ये कोई रिस्पांसिबिलिटी उसकी उठा ही नहीं रहा है। एमईएस वालों? जी, मैस और पीएचई दोनों में से कोई उसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रहा है। कितनी अर्सा हो गया इस पाइप को फटे? सर इसको 5-7 साल हो गए हैं। अगर पानी वेस्ट हो रहा है, ठीक है, जल शक्ति की इतनी स्कीमें चला रही है गवर्नमेंट, तो यहाँ पे क्यों अंधी बहरी होगी है, जब हमारे 10 लोगों के मकान यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं इस मसले में। ये आते हैं म्यूनसिपलिटी वाले, तो इनकी नहर देखें आप, रोड की कंडीशन देखें, यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल तक, और लोग सिटी में इसलिए मूव करते हैं कि फैसिलिटेट यहाँ पे होगी, एजुकेशन से बच्चों को और मदद मिलेगी। बट यहाँ तो खस्ता लाता है बिल्कुल, रोडों की कंडीशन बिल्कुल बदतर है यहाँ पे। तो म्यूनसिपलिटी वाले के पास गए थे यहाँ? हाँ जी, हम म्यूनसिपलिटी वालों के पास गए, वो और उन्होंने ये बोला कि हम ये R&B के अंडर आ रहा है, तो हमने उनको एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी है। सर अगर R&B के 2008 को ये जो बोलते हैं नाली बनी थी, ठीक है, 2008 में ये प्रॉपर तरीके से बनी नहीं है, तो इतना ये अमाउंट जो पीछे से आ रहा है सरकार का, ये कहाँ घपले हो रहे हैं ये। तो अभी हमारी लोकल सरकार है, मैं अपने MLA और ये अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे 10-20 लोगों के घर जो है ये डिफेंस में है कुछ लोग, और कुछ लोग बेचारे
उस्ताद हैं स्कूलों में, क्या सैलरी होगी उनकी, तो कहाँ से वो ये रिपेयरिंग कराएंगे। अभी आप नजर मारें, ये हमने बजरी, रेता और मजदूरें लगाए सेल्फ, आपने जो चंदा करके। यहाँ नहीं आए तो अब हाँ अपने जी, खर्चे से अब हाँ काम सर, करवा रहे हैं। चंदा करके हम ये अब 10-20 घर जो है वो जो है पैसे डाल रहे हैं। तो अब ये कलवर्ट जो टूटा है R&B वालों का है, म्युनिसिपैलिटी के अंडर है, किसका है ये? पर्चियां काट रहे हैं तो यहाँ पे सारे आ जाते हैं, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते टाइम तो कोई दिखता भी नहीं है यहाँ पे। लिहाजा हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन से PHE डिपार्टमेंट या वो मैस, इसमें कोई भी डिपार्टमेंट। क्या आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर CA बनने के सपने को सच करने के लिए तैयार हैं? तो संदीपनी गुरुकुल कौंतरपुर में आपका स्वागत है। IIT बॉम्बे से मैथ टीचर रितेश सर, गोल्ड मेडलिस्ट डेंटल सर्जन बायोलॉजी टीचर डॉक्टर उषा मैम, एक्स आकाश व नारायणा केमिस्ट्री टीचर सतनाम सर और एक्स अना एकेडमिक प्लस एजुकेटर ललित सर आपके नीट, IIT, CA फाउंडेशन और UPSC की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं प्रदान करते हैं। रेजिडेंशियल छात्रों की सुविधा के लिए 24 घंटे डॉक्टर, AC हॉस्टल, 5 स्टार कैफे और सर्वोत्तम शिक्षक उपलब्ध हैं। जबकि संदीपनी गुरुकुल में आपके बच्चे के लिए है रोबोटिक लैब, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब, सभी रूट्स के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस, क्लीन व हाइजीनिक मेस, फील्ड ट्रिप, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, फुटबॉल, क्रिकेट, योगा, पब्लिक स्पीकिंग, चेस, रूटीन हेल्थ चेकअप, ताई कमांडो, म्यूजिक, डांस, एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट और हर छात्र को पत्रकारिता का दिया जाता है एक्सपीरियंस। देश के अलग अलग हिस्सों के छात्रों की तरह आप भी अपना सपना सच करने के लिए हमसे जुड़ें, क्योंकि संदीपनी गुरुकुल कौंतरपुर है आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस। आज ही आए क्योंकि एडमिशन हो चुके हैं ओपन। हमारा पता है संदीपनी गुरुकुल पठानकोट, मकैरिया हाईवे, कौंतरपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।